एक बार सोच करके देखिए कि दिन दहाड़े चोर आते हैं और फिर वो एक शोरूम में तनिष्क के 25 करोड़ की लगभग लूट करके ले जाते हैं। और वो भी रात में नहीं साहब, दिन में। दिन की शुरुआत हो रही थी तो कैसे बिहार में 25 करोड़ की लूट करके चोर भाग भी गए और उसके बाद पुलिस ने पकड़ भी लिया। कैसे कुछ हुआ, पूरा वाकया पूरी इस क्राइम की कहानी में आप जानेंगे। बिहार की सबसे बड़ी लूटों में से एक लूट कही जा रही इस लूट की पूरी कहानी और पूरी दास्तां आप देव के साथ जानेंगे इस पूरी खबर में। चलिए विस्तार से आपको बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या था। सोमवार का दिन था और सोमवार की सुबह थी। बिहार के आरा शहर की दुकानें खुल रही थीं। उन्हीं में से बिहार के आरा में स्थित तनिष्क का शोरूम, जहां पर लोग आकर अपनी पसंद के गहने खरीदते थे और अपने जीवन को सुंदर बनाते थे। महंगे कीमती जेवरों का यह शोरूम अपने प्रसिद्धि के लिए मशहूर तो था ही, साथ ही चोरों की नजर इस पर कब पड़ गई न शोरूम को पता लगा और न शोरूम में काम करने वालों को। सोमवार का दिन था। सुबह लगभग 10 बजे के बाद स्टाफ, जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, वो साफ सफाई कर रहा था। देव के साथ आप जानेंगे 25 करोड़ की लूट और वो भी दिन में। आखिरकार हिम्मत कैसे हो गई चोरों की बिहार में। सोमवार का दिन था, 10 मार्च का ये दिन था। धूप निकल रही थी, मौसम स्पष्ट था और बिहार के आरा में चोरों का दिमाग खनका। और फिर सुबह जब तनिष्क के शोरूम की सफाई हो रही थी तो चोर हाथों में बंदूक लेकर शोरूम के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उससे पहले रुकिएगा, ये सब कुछ कैसे हुआ। सुबह का वक्त था, 10:28 के आसपास शोरूम के अंदर चोर दाखिल हो जाते हैं। आधे घंटे तक उत्पात मचाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं बाकायदा सकुशल, सब कुछ लूट पाट के। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ है समझने की कोशिश करिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। सुबह का वक्त था, सोमवार का दिन था। चोर जो थे वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। पहले 2 मोटरसाइकिलें आती हैं और जब शोरूम की सफाई हो रही थी, चोरों को उस वक्त रोक दिया जाता है। लेकिन वो इस तरीके से पेश आ रहे थे जैसे कि कोई ग्राहक हैं और वहां खरीदारी करने आए हैं। उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। हाउसकीपिंग स्टाफ ने उनसे कहा कि भैया अभी आप रुक जाइए, बाद में अंदर जाइएगा। उनका ठीक है, कोई बात नहीं। अब साफ सफाई होगी, इसके बाद फिर और गाड़ियां आती। लगभग 6 से 8 के बीच चोर होते हैं, वो अंदर दाखिल हो जाते हैं और और शोरूम के अंदर घुसते ही उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। सभी को गन पॉइंट पे ले लिया जाता है। जो स्टाफ था वो समझ नहीं पाया कि अरे ये क्या हो गया भाई। सुबह सुबह की बात थी, सबको लग रहा था कि ग्राहक आने स्टार्ट होंगे। लेकिन जैसे ही शोरूम ओपन होता है और वो शोरूम के अंदर घुसते हैं ये चोर लुटेरे, सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जो स्टाफ था उनमें महिलाएं भी थी, पीली साड़ी वाली तनिष्क के शोरूम में, उनको भी गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। गन पॉइंट पर लेने के बाद ये चोर क्या करते हैं वो आप समझिए। जो वहाँ का स्टाफ था उनमें दहशत का माहौल था कि अरे भाई ये कैसे हो गया। मतलब सबको वो फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं। जो स्टाफ के लोग थे उनमें से जो चोर थे, लुटेरे थे, उनमें किसी ने हेलमेट पहना हुआ था, किसी ने मास्क से अपना मुंह ढका हुआ। लेकिन कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना चेहरा खोला छोड़ा हुआ था। मतलब चोरी का जो अंदाज था वो एकदम दबंगी वाला था। चोर इतने अंदाज में थे कि उन्हें भूल गए कि भाई सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ हो सकता है। और चोर, उनमें से एक लड़का था जो काली शर्ट में था, वो बंदूक के सहारे पर पूरे स्टाफ को इकट्ठा कर रहा था। और कुछ चोर जो थे वो दुकान की सफाई करने में लगे थे, मतलब दुकान का माल समेटने में लगे थे। अब ऐसे में दिक्कत क्या थी, एक आध स्टाफ के आदमी ने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की, थोड़ी होशियारी करने की कोशिश की, स्टाफ ने बाहर जाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने गन पॉइंट पे सबको ले रखा था। उन्होंने किसी को बाहर नहीं जाने दिया। उस समय उनका मानना था कि यदि कोई इनमें से बाहर चला गया तो बाहर पब्लिक को पता लग जाएगा और पब्लिक को जब पता लग जाएगा तो फिर चीजें नहीं कर पाएंगे और जो उनका प्लान था वो असफल हो जाएगा। गन पॉइंट पे सारे लोगों को लिया। अब कुछ महंगी ज्वेलरी थी, कुछ महंगा कीमती सामान था और महंगी ज्वेलरी प्राप्त करना ही उनका मकसद था शायद। फिर उन्होंने उन महिलाओं को आगे किया जो वहाँ सामान लगाती थी, जो वहाँ सामान की सेल्स करती थी, क्योंकि उनको पता था कि इन महिलाओं को सब चीज़ों की जानकारी होगी, इन महिलाओं को सब कुछ पता होगा कि कहाँ क्या कुछ है रखा हुआ। ठीक उन महिलाओं को बुलाकर के चोर बंदूक की नाल पर उनसे सब सामान इकट्ठा करवाते हैं। बैग और थैले में ये सब सामान रखते हैं। इसी बीच में एक सफ़ेद शर्ट वाला स्टाफ का इंसान था, वो चोरों के साथ कुछ थोड़ी सी बहस जैसी करने की कोशिश करता है तो उसके माथे पर ला करके बंदूक तान दी जाती है, रिवाल्वर तान दिया जाता है। और फिर चोर बहुत ही
आराम के साथ में, मतलब जैसे एकदम लापरवाही के साथ में कि जैसे वो फ्री हैं, उन चोरी के लिए ये शोरूम उनके लिए बना है। पूरा सब सामान इकट्ठा करते हैं और उसके बाद आसानी से बाइक के लेकर चले जाते हैं। इसके बाद अब काम था बिहार पुलिस का। स्टाफ का तो दावा है कि बिहार पुलिस को उन्होंने बहुत सूचनाएं दी, लेकिन बिहार पुलिस अगर समय से आ जाती तो शायद इस मामले को रोक लिया जाता। लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस आई तो बिहार पुलिस ने इसमें तत्काल संज्ञान लिया है, तत्काल एक्शन लिया और जो वीडियो फुटेज थे और सीसीटीवी फुटेज थे उनके माध्यम से तत्काल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनमें सब चीज़ों को शेयर किया गया। अब बिहार पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, बड़ी उनके सामने दिक्कत थी कि जितनी जल्दी हो सके चोरी को खोला जाए, और इसमें बिहार पुलिस तारीफ की भी पात्र है। देखिए भाई साहब, घटनाएं होती हैं, घटनाएं समाज का हिस्सा हैं। बिहार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इनकाउंटर कर दिया उन चोरों का और उनको पकड़ा भी है, जिसके बाकायदा फोटो और सीसीटीवी फुटेज जो थे वो छपरा की तरफ भाग करके जा रहे थे चोर, और फिर उन्हें रोका गया। पर पुलिस ने जो थ्योरी बताई, पुलिस का कहना है कि उनके साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में आप सोचिए एक बार कि भाई चोरों की हिम्मत कितनी ज्यादा हो गई, चोरों का हौसला कितना ज्यादा हो गया कि सरेआम दिन दहाड़े यार 25 करोड़ की लूट लेकर करके चले गए। आप इन चोरों को लेकर के क्या सजा की मांग करेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें, और आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं, हमारी क्राइम के किस्से कैसे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, किसी भी क्राइम को आप होने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? हमारा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं है, हमारा मकसद आपको क्राइम से बचाना भी है। कोई अनजाना आदमी, कोई ऐसा आदमी जो संदिग्ध नजर आए, उसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। किसी ऐसे आदमी की तो बिल्कुल मदद ना करें जो चोर प्रकृति का है भाई, क्योंकि ऐसे आदमी की मदद करने से आप अपने लिए खुद एक मुसीबत खड़ी करते हैं। तो बिहार के आरा में हुई इस सबसे खतरनाक लूट का पर्दाफाश तो कर दिया है। चोर थोड़े ना समझ बेवकूफ़ भी थे, बिना मास्क के घुस गए, लेकिन भैया चोर तो चोर हैं। सर पे अमीर बनने का ख्वाब होगा, दौलत लूटने का ख्वाब होगा, लेकिन चोर के पैर ज़्यादा बड़े नहीं होते। बिहार की पुलिस बधाई की बात है, लेकिन इन चोरों को आप क्या सजा की मांग करेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।